वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का डिस्कशन पॉइंट होने वाला है दिस कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस दिस कीवर्ड के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। उसके अलावा भी जावास्क्रिप्ट में काम करने के लिए आपको इसका नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, हम उन्हें रीड आउट करेंगे, देन उनके एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से दिस कीवर्ड डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट है अलोन। दिस रेफर्स द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट का मेरा मीन्स है विंडो ऑब्जेक्ट को। अगर आप जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी आपको उसकी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। जब भी हम ब्राउजर पे जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं तो विंडो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमें ब्राउजर अटैच करता है, उसे हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट वन कहता है कि अगर दिस को हम अलोन यूज करते हैं तो दिस जो है वो हमेशा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है। सेकेंड वन है इन ए फंक्शन दिस रेफर्स द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अगेन अगर एक फंक्शन की बात की जाए जावास्क्रिप्ट के अंदर तो दिस कीवर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है, दैट इज दैट विंडो ऑब्जेक्ट। थर्ड वन है इन ए मेथड। अब सबसे पहले यहाँ जानते हैं कि फंक्शन एंड मेथड में डिफरेंस क्या होता है। मेथड आर सिंपली फंक्शंस, बट जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स फंक्शंस लिखते हैं तो उन पर्टिकुलर फंक्शंस को मेथड्स कहा जाता है। तो किसी भी मेथड के अंदर जो दिस होता है वो ऑनर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है जो उस पर्टिकुलर मेथड का ऑनर होता है उसे सिग्निफाई करता है। एंड फोर्थ वन जो है वो सेकंड का ही सेकंड के अकॉर्डिंग ही है, बट उसमें सिर्फ इतना है कि अगर हम स्ट्रिक्ट मोड की बात की जाए तो उसके अंदर किसी फंक्शन के जो दिस है वो अनडिफाइंड होता है, और स्ट्रिक्ट मोड नहीं हो तो दिस जो है वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है। एंड लास्ट वन है इन एन इवेंट दिस रेफर्स टू द एलिमेंट दैट रिसीव द इवेंट। किसी एक इवेंट के अंदर दिस कीवर्ड है उस एलिमेंट को सिग्निफाई करता है जो कि उस इवेंट को रिसीव करता है। लाइक अगर कोई मैंने बटन एलिमेंट लिया है HTML एलिमेंट, उसमें क्लिक इवेंट में करती हूँ तो उसके अंदर जो दिस होगा वो पर्टिकुलर उस बटन को सिग्निफाई करेगा। तो ये 5 टॉपिक्स है, इसको बाद हम इनके एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा था कि फर्स्ट का था अलोन। जो दिस होता है वो विंडो ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है। इसे हम यहाँ से देख लेते हैं। इस वाली फाइल में मैंने सिंपली क्या किया है, console.log दिस। अगर हम सिंपली किसी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर कोड के अंदर अगर हम इस तरीके से दिस कीवर्ड का यूज करते हैं तो वो ऑलवेज जो विंडो ऑब्जेक्ट होता है उसे सिग्निफाई करता है। तो यहाँ कंसोल में हमें दिखेगा कि विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंट होके आ चुका है, जो भी हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है हम उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड वन था इन ए फंक्शन। किसी एक फंक्शन के अंदर जो दिस कीवर्ड है वो अगेन सेम विंडो ऑब्जेक्ट को, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है उसे सिग्निफाई करता है। तो लाइन नंबर 2 में मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया शो करके, एंड लाइन नंबर 9 में मैं उसे कॉल करती हूँ। इसमें सिंपली डेफिनेशन में कुछ नहीं है, ओनली मैंने console.log कराया दिस कीवर्ड को। ठीक है, तो इसे रन करने में आप देखेंगे कि अगेन हमें विंडो ऑब्जेक्ट ही मिला है। पॉइंट नंबर 1 एंड 2 जिसमें कहा गया था कि अगर हम दिस कीवर्ड को अलोन अकेला यूज करते हैं तो वो विंडो ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है। एंड सेम चीज फंक्शंस के साथ होती है। जब फंक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते हैं उसके अंदर हमने दिस कीवर्ड का यूज किया होता है तो वो भी विंडो ऑब्जेक्ट को सिग्निफाई करता है। एंड थर्ड पॉइंट हमारा था कि किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स मीन्स उसके फंक्शंस, ऑब्जेक्ट के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें मेथड्स कहा जाता है। उन फंक्शंस के अंदर जो दिस कीवर्ड होता है वो ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर जो मेथड होता है, वो जो ऑब्जेक्ट के जिसके अंदर डिफाइन होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे एक ट्रिक है जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम रियल टाइम में कोडिंग करते हैं तो हमें इसका ध्यान रखना होता है। दिस कीवर्ड जो है इसके लिए आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन से एनवायरनमेंट में हम हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन या मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर 11 टू 17 देखूं तो मैंने एक ऑब्जेक्ट यूजर ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है जिसमें 2 प्रॉपर्टीज है, नेम एंड एज। एंड उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर किया है जो सिंपली क्या करता है, एज को रिटर्न करता है। राइट, अब अगर इसमें 2 सिनेरियोस होते हैं, लाइन नंबर 19 में मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली एक
नया वेरिएबल क्रिएट किया जिसका कि कुछ भी आप यहाँ पे नेम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे गेट एज किया एंड मैंने यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन किया यूजर डॉट गेट एज। मीन्स ये जो यूजर है इसका जो गेट एज जो भी प्रॉपर्टी या मेथड होगा, तो एक मेथड दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये एक मेथड होने वाला है। बिकॉज मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट था यूजर ऑब्जेक्ट, उसका जो मेथड था गेट एज, उसे इस पे असाइन किया है। मैंने यहाँ पे फंक्शन को इन्वोक नहीं करके सिंपली फंक्शन असाइनमेंट किया है। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दो टाइप, इनमें क्या आउटपुट आने वाला है। आप समझते हैं कि हम इसमें आउटपुट क्या आने वाला है जब हम इसे सेव करेंगे एंड यहाँ पे रन होगा तो आप देखेंगे लाइन नंबर जो 20 है उसमें आपको अनडिफाइंड मिला है, जबकि लाइन नंबर 21 में आपको 24 मिला है, जो कि यूजर जो ऑब्जेक्ट मैंने डिक्लेयर किया था उसकी एज की वैल्यू है। तो यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कि लाइन नंबर 20 पे हमें 24 ना मिलके लाइन अनडिफाइंड क्यों मिला। तो जैसा कि दिस कीवर्ड के लिए कहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट कोई मेथड जो होता है उसके अंदर जो दिस कीवर्ड है वो उसके ऑनर को सिग्निफाई करता है, लेकिन इसके साथ हमें एक चीज ये भी देखनी होती है कि कौन से एनवायरनमेंट में हम उस पर्टिकुलर मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लाइन नंबर 19 में मैंने क्या किया था, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर रेफरेंस पास किया था इस पर्टिकुलर मेथड का। मैं इसे एग्जीक्यूट कर रही हूँ, इस पर्टिकुलर मेथड को मैं यहाँ पे इन्वोक कर रही हूँ ग्लोबल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ग्लोबली अगर देखा जाए विंडो ऑब्जेक्ट में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसका कि विंडो डॉट एज करके कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। दैट्स वाई हमें यहाँ पे अनडिफाइंड मिला। जबकि लाइन नंबर 21 में मैंने जो मेथड है वो इन्वोक किया है राइटिंग यूजर डॉट गेट एज। जब भी हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट के साथ इन्वोक करते हैं तो जो दिस कीवर्ड है वो पर्टिकुलर यूजर को एज ए दिस मान के एग्जीक्यूट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा टाइम इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब लास्ट में हम देखते हैं पॉइंट नंबर 5 में मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी इवेंट पे दिस कीवर्ड किसे सिग्निफाई करता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को जिसने कि रिसीव किया है वो पर्टिकुलर इवेंट। तो सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने सिंपली एक बटन बनाया है जिसमें कि मैं एक फंक्शन इन्वोक कर रही हूँ ऑन क्लिक। सो जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूंगी तो मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है चेंज कलर, और मैं इसमें सिंपली एक वेरिएबल दिस पास कर रही हूँ। ठीक है, तो ये एक इवेंट कॉल कर रही हूँ। ये एक HTML एलिमेंट है, बटन एलिमेंट, जिसमें मैं एक इवेंट फायर कर रही हूँ। इवेंट है मेरा ऑन क्लिक एंड फंक्शन नेम है यहाँ पे चेंज कलर। सो मैंने यहाँ पे दिस को क्या किया, पास किया है। तो यहाँ पे जो ये दिस है ये किसे सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई करेगा इस पर्टिकुलर बटन को, ये इसको टारगेट करेगा। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन में अगर हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, दिस कीवर्ड को मैंने इस ऑब्जेक्ट में लिया, इसका डॉट इनर HTML में मैंने चेंज लेबल कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो जो इस पे क्लिक करने पे यहाँ पे जो बटन है उसका लेबल चेंज हो जाता है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिला है तो हम इस तरीके से करते हैं console.log ऑब्जेक्ट एंड आप देखेंगे क्लिक करने पे यहाँ पे मुझे बटन खुद से मिला है। बिकॉज जब भी किसी HTML एलिमेंट में हम कोई इवेंट फायर करते हैं तो दिस कीवर्ड उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिग्निफाई करता है जिसने कि वो जो इवेंट है वो रिसीव किया है। तो आई होप आपको ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज एंड कोड चैलेंज की प्लेलिस्ट अपलोड की है, आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।